हेलो दोस्तों, नमस्कार। पाकिस्तान की फजीयत का पार्ट 2 आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सीज फायर के लिए जो शांति वार्ता पाकिस्तान में होने वाली थी वो कहीं ना कहीं रद्द होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो है वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाते जरूर हैं। वहां उनके फील्ड मार्शल नकारा फील्ड मार्शल जो है असीम मुनीर उनसे मिलते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलते हैं। लेकिन अमेरिका का डेलीगेशन वहां पहुंचे उससे पहले ही ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची वो पाकिस्तान से निकल लेते हैं। यानी कि जो लगातार बातचीत को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि दूसरे दौर की अब बातचीत होने वाली है, पहले दौर की बातचीत तो विफल हो गई थी। यानी कि पहले पाकिस्तान की फजीयत हो चुकी है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में लग रहा था कि भाई बातचीत कहीं सफल होगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी खुश था कि भाई बातचीत सफल होने वाली है। तमाम तैयारियां पाकिस्तान ने करके रखी हुई थी और ईरान के विदेश मंत्री यहां पहुंचते भी हैं। लेकिन अमेरिका का डेलीगेशन यहां पहुंचता उससे पहले ही ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो ओमान के लिए निकल जाते हैं। ईरान के विदेश मंत्री पहले पाकिस्तान की यात्रा पर गए, उसके बाद ओमान की यात्रा पर गए और अब उसके बाद ओमान के बाद जो है वो रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, मॉस्को जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं इसमें अब रूस की भी एंट्री हो चुकी है। ये युद्ध आखिर क्यों नहीं रुक रहा है? आखिर मध्यस्थता में कौन सा ऐसा पैच है जो फंस रहा है? अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हट है। कहीं ना कहीं ईरान का कहना है कि सबसे पहले आप नाकेबंदी हटाइए, उसके बाद हम बातचीत की टेबल पर आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो आपने समृद्ध करके यूरेनियम रखा हुआ है, यानी कि यूरेनियम को एक विशेष प्रक्रिया से गुजार कर आपने परमाणु बम बनाने के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसे हमें सौंपिए। और इसके अलावा हॉर्मुज का जो रास्ता है उसको स्वतंत्र रूप से खोलिए, उसके बाद ही जाकर जो है हम इस युद्ध से यानी कि नाकेबंदी से पीछे हटेंगे। कुल मिलाकर दोनों अपने अपने हट में है और जब दोनों हट में है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बातचीत सफल नहीं होने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, फिर से पाकिस्तान की यहां पर फजीयत हुई है। असीम मुनीर, इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो डार हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार कोशिशों में जुटे हुए थे। 4 से 5 दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि भाई अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान जाने वाला है और उसके अलावा ईरान भी जो है वो पाकिस्तान जाने वाला है। लेकिन ईरान ने उस समय मना कर दिया था कि भाई हम नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद फिर से पाकिस्तान ने ईरान को मनाया और ईरान पाकिस्तान इस बार गया जरूर। और पाकिस्तान जैसे विदेश मंत्री पाकिस्तान के लिए उड़ान भरे, वैसे ही ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पोस्ट आ जाता है। इस पोस्ट को आप देखिए, इस पोस्ट में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि भाई साहब अमेरिका के साथ बातचीत का कोई प्लान नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए अपने पड़ोसी मुल्कों में जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका के साथ ईरान बातचीत करना ही नहीं चाहता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है। अमेरिका लगातार जो है वो ईरान में नाकेबंदी करके रखा हुआ है, यानी कि ईरान के बंदरगाहों पर जो है अमेरिका की नजर है और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपना कोई माल अभी बेचे। भाई हॉर्मुज सबसे पहले ईरान ने बंद किया था। 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है। ईरान एक तरफ है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका है। 28 फरवरी के दिन ईरान पर जो है बम गोले गिराए गए थे। उसके बाद से लगातार हॉर्मुज का रास्ता बंद था। लेकिन जब बातचीत फेल होती है, पाकिस्तान में पहले दौर की बातचीत फेल होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी नाकेबंदी हॉर्मुज में कर दी गई है। इसके अलावा ईरान के बंदरगाहों में कर दी गई है। यानी कि अब ईरान का माल भी कहीं नहीं जा सकता। ईरान ने तो पहले बंद करके रखा ही रखा था। ईरान अपना माल तो भेज ही रहा था ना उससे पहले, जब भाई ईरान ने हॉर्मुज बंद कराया, लेकिन ईरान अपना तेल चीन में भेज रहा था। भारत के भी कई जहाजों को वहां से निकाला गया था। लेकिन अब अमेरिका ने भी वहां नाकेबंदी करके रखी, यानी कि एक भी जहाज वहां से जाने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ईरान का कहना है पहले आप नाकेबंदी हटाइए, उसके बाद बातचीत हम आपसे करेंगे। और अमेरिका का कहना है पहले आप अपना यूरेनियम दीजिए जो आपने समृद्ध करके रखा हुआ है, और इसके अलावा आप हॉर्मुज को स्वतंत्र रूप में खोलिए। आप कह रहे हैं टोल टैक्स वसूलेंगे या फिर आप जो जो बातें कह रहे हैं जैसा पहले था, बिल्कुल हॉर्मुज को वैसे खोलिए, तभी जाकर जो है हम अपनी नाकेबंदी हटाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, हट है और जब तक हट है तब तक पाकिस्तान अपनी फजीयत कराने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। अगर पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो सीधे तौर पर सीज फायर नहीं करा सकता, उसको अमेरिका को मनाना पड़ेगा। खबर ये निकल कर आई, असीम मुनीर ने ट्रंप से बातचीत जरूर की, ट्रंप से जरूर बात की कि भाई साहब आप जो है नाकेबंदी हटा दीजिए। ट्रंप ने यह भी आश्वासन दिया कि इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन नाकेबंदी अभी तक हटी नहीं है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि ईरान की तरफ से अपना एक प्रस्ताव जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया गया है कि भाई अमेरिका वाले आएंगे तुम्हारे पास, इस्लामाबाद आने वाले हैं। खबरें निकल कर यह आई थी कि शनिवार तक पहुंच जाएंगे। शनिवार तक तो अभी तक जो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक खबरें हैं कि जब भाई ईरानी निकल गया है तो अमेरिका का कोई अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन ईरान ने अपना प्रस्ताव पाकिस्तान को सौंप दिया है कि अमेरिका वाले आएंगे तो उनको एक प्रस्ताव थमा देना कि भाई हमारी ये मांगे हैं, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई पहले आप कीजिए, हॉर्मुज हमारे लिए जो है अपनी नाकेबंदी हटाइए और हॉर्मुज हमें स्वतंत्र रूप से दे दीजिए। और इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जितने हम पर पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी आप हटाइए। ईरान की कुछ ये मांगे हैं
और जो सीधे तौर पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं। अमेरिका की जो हट है वो यही है कि आपको यूरेनियम हमको देना ही होगा, आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है। ईरान के विदेश मंत्री रागची के साथ बातचीत के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि भाई हमारी द्विपक्षीय अच्छी बातचीत हुई है, और जो है भाई शांति समझौते को लेकर तो उन्होंने कोई पोस्ट किया नहीं, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत अच्छी हुई और चीजों को लेकर बातचीत हुई। पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप सीधे तौर पर पढ़ सकते हैं। इसमें सीधे तौर पर सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान जो सीज फायर कराना चाहता है, जो शांति वार्ता कराना चाहता है, अपना जो है वो दबदबा दिखाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसकी फजीहत हो रही है। बस फजीहत के अलावा पाकिस्तान अपना कुछ नहीं करवा रहा है। अब देखना यह है आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप पर धमकियां दिए जा रहे हैं, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ये नहीं दिखाना चाहता कि हम झुके, और झुके भी तो क्यों झुके, क्योंकि ईरान ने अपना सब कुछ खो दिया है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।